Okay, class. Let's getting started. Okay, let's getting started for second year botany practical. Okay, here we go. Second year botany practical. देखो भाई, in that the query which is being coming to me, कि जिसमें हमारे पास जो मुझे सेकेंड ईयर के बॉटनी के प्रैक्टिकल इंडिकेट करने के लिए कहा गया, तो हमारे वक्तों में क्या होता था कि यही तीन क्वेश्चंस होते थे, 4 से 5 क्वेश्चंस होते थे। लेकिन जो अभी मुझे मेरी स्टूडेंट ने जो मुझे इंडिकेट किया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सेक्शन कटिंग आ रहा है। अच्छा, इससे पहले या हो सकता है किसी के स्कीम में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सेक्शन कटिंग के अलावा क्वाड्रेट मेथड या वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल भी इंक्लूड हो सकता है। मतलब अगर सेक्शन कटिंग नहीं आती तो क्वाड्रेट मेथड या फिर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। लेकिन अभी जो मुझे इंडिकेट किया गया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा बॉटनी का होगा प्रैक्टिकल का, उसमें हमारे पास 3 रीजन दिए हुए हैं। दैट इज हाइड्रोफाइट्स, जिसमें मेरे पास हाइड्रोला स्टेम और टाइफा लीफ को इंडिकेट करने का कहा गया। मीजोफाइट्स में मोनोकॉट स्टेम और जेरोफाइट्स में नीलियम लीफ। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये टोटल 7 मार्क्स का हमारा बॉटनी का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स सेक्शन करेंगे। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, दैट इज अबाउट फॉर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। ये भी 2 मार्क्स है। इसमें से आपके पास या तो क्वाड्रेट मेथड आएगा, या फिर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें से 2 पार्ट है, कोई एक पार्ट आपके पास आएगा। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन हाइट, और द सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन टंग रोलिंग। इनकी पूरी वर्किंग मैं अभी आप लोगों को इंडिकेट करूंगा, ओवरव्यू करेंगे। फिर 2 मार्क्स हमारे पास स्पॉटिंग के होते हैं, जिसमें से हमारे पास माइटोसिस आ सकता है और सॉइल टेक्सचर आ सकता है। ये दो चीजें तो हमने इंडिकेट की थी कि ये एक एक मार्क्स की। मतलब माइटोसिस आएगा तो इसकी कौन कौन सी फेजेस हमारे पास होंगी, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वी नो अबाउट इट। और सॉइल टेक्सचर आता है तो हमारे पास सैंड किस तरह का होगा ये आपको दे दिया जाएगा, और आपको इंडिकेट करना होगा बाय मीन्स ऑफ टेक्सचर। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये भी 2 पार्ट हमारे पास इंक्लूड होते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली जो अभी मुझे चीज इंडिकेट करने के लिए की गई, उसमें ये दोनों चीजें इंडिकेट नहीं है, ठीक है ना। 0.5 मार्क्स आपका वाइवा, 0.5 मार्क्स आपका जर्नल। ओके, लेट्स गेटिंग स्टार्टेड विद द इंट्रो एंड हियर वी हैव। अच्छा, जस्ट होल्ड अप फॉर अ व्हाइल। ओके, तो जस्ट होल्ड अप। ओके, सो क्लास, जिस तरह आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास इंडिकेट किया गया है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट 2011, जो कि हमारे वक्तों का पार्ट इंडिकेट किया गया है। तो क्लास, इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड हुए हैं यहाँ पे। दीज आर ऑल द पार्ट विच कैन बी कमिंग, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हो कि क्वाड्रेट मेथड और वाटर कंटेंट क्वेश्चन नंबर 1 में ही इंक्लूड किया गया है। या तो आपके पास ये पार्ट आएगा, या फिर क्वाड्रेट मेथड, या फिर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास साइटोलॉजी होता है, जो कि इंडिकेटेड नहीं है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, वेरिएशन इन हाइट ऑफ मैन एंड वेरिएशन इन टंग रोलिंग। और स्पॉटिंग हमारे पास 2 स्पॉटिंग है, वन इज फेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सॉइल टेक्सचर मेथड। ओके जी। अच्छा, रिगार्डिंग अबाउट टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, वी हैविंग द हाइड्रोला स्टेम। और हाइड्रोला स्टेम आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हाइड्रोला स्टेम या कोई से भी, हम जैसे कि हमारे पास 4 रीजन है। हाइड्रोला स्टेम है, टाइफा लीफ है, ये दोनों हाइड्रोफाइट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वन थिंग वी गोना हैव टू सी दैट देयर 4 से 5 पॉइंट्स आपके पास, 7 से 8 पॉइंट दिए हुए हैं। आप लोग कोई से भी 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे टारगेट करने, विच कुड बी इजियर फॉर यू। जैसे कि you can see the epidermis consists of thin wall parenchymatous cells consisting of chloroplast. The epidermis do not possess cuticle, क्योंकि भाई ऑर्गेनिज्म हाइड्रोफाइट है, इट इज बीइंग टोटली लिव इनसाइड द वाटर। ये 2 3 चीजें, पिथ इज आल्सो एब्सेंट, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत इंडिकेट कर सकते हो। एंड लास्टली यू गोना हैव टू मेक द डायग्राम एज वेल। यू गोना हैव टू मेक द डायग्राम, फर्स्ट थिंग यू गोना हैव टू कैप ऑन योर माइंड, यू गोना हैव टू मेक द डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास आ रहा है हाइड्रोला स्टेम का, आप देख सकते हो, दैट इज द थिंग विच इज बीइंग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दैट। लीव्स मौजूद नहीं होंगे। देखो, जो तुम लोग को हाइड्रोला स्टेम दिया जाएगा उसमें ये जो सराउंडिंग में लीव्स हैं ये नहीं होंगे, नोड्यूलर होगा, मैंने लैब पे भी इंडिकेट किया था। ओके, दैट इज अबाउट फॉर मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम
अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा मोनोकॉट स्टेम। ओके, तो टाइफा लीफ, दैट्स खैर मोनोकॉट स्टेम का मेरे पास यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा। खैर मोनोकॉट स्टेम वुड बी प्रेजेंट जस्ट इन अ वे लाइक दैट, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम है, आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो दैट इट इज अ मीजोफाइट पार्ट, ठीक है। इस मोनोकॉटिलेडन सिंगल एंडोस्पर्म होता है। और बात ये की जाए कि इसके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो इस अरेंज नहीं होते इन डिसकंटिन्यूअस पैटर्न, वो मौजूद होते हैं। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स आपको टारगेट करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आता है दैट इज द टाइफा लीफ, ये आप देख सकते हो टाइफा लीफ, ठीक है। इसकी यहाँ पे इंडिकेशंस भी दी हुई हैं, ठीक है। आपको डायग्राम ये वाली फॉर्म करनी है, ठीक है। अब मोनोकॉट की भी मिलेगी, कहीं आगे पीछे हो गए, टैफलीफ इस फॉर्म में मौजूद होंगे, यू कैन सी लाइक दैट, ठीक है ना। ये सिर्फ ओवरव्यू कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल का डिटेल हम अपनी लैब्स में करेंगे, लेकिन जिनका प्रैक्टिकल जल्दी है वो या इससे थोड़ा बहुत आसरा ले सकते हैं। ओके, नाउ दैट इज अ नीरियम लीफ। ज़ेरोफाइट एक पार्ट है, स्टीप हिल्स इनकी लोकेशन होती है, मतलब ये सक्यूलेंट नहीं होता, नॉन सक्यूलेंट होता है। दैट्स अ नीरियम लीफ व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। ये नीरियम लीफ है हमारे पास, इसको सेक्शन कट आप लोगों को करना होगा। नीरियम लीफ ज़ेरोफाइट, स्टीपल्स, नॉन सक्यूलेंट होते हैं। ये 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें इंडिकेट करना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ भी है, और ये डायग्राम आपको इसकी इंडिकेट करनी है। यहाँ पे 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हर जर्नल में मौजूद होंगे, आपको उसको देखते हुए 3 से 4 पॉइंट्स आप लोगों को याद करना है और उसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो भाई, ये यहाँ पे हमारे पास मोनोकॉट स्टेम भी आ चुका है, जिसमें आपको फिगर मोनोकॉट स्टेम, ये देख सकते हो क्लास ऑन योर राइट, दैट इज अ डायग्राम विच यू गोना हैव टू मेक। आप देख सकते हो कि इसमें वैस्कुलर बंडल बहुत हैप्पैज़ार्ड फॉर्म पे अरेंज है, दैट इज द थिंग। अच्छा, तो ये हमारे पास आता है हाइड्रोला स्टेम, नीरियम लीफ, टाइफा लीफ और मोनोकॉट स्टेम, ये 4 चीज मुझे इंडिकेट करने को की गई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पार्ट आएगा क्लास, दैट इज अबाउट फॉर क्वाड्रेट मेथड। तो लेट्स गेटिंग स्टार्टेड अबाउट फॉर क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, इनमें से कोई सा भी प्रैक्टिकल आप लोगों को ट्रूली परफॉर्म नहीं करना, सही है ना। ये आप किसी भी, मतलब दैट इज द थिंग विच इज बीइंग हैव टू परफॉर्म ऑन द गार्डन साइड। तो आपको इतना तो टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप गार्डन में मूव करो एंड यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। द थिंग यू गोना हैव टू रिमेंबर अबाउट फॉर कोऑर्डिनेट मेथड अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन, इस तरह का फिजियोलॉजी के जो भी प्रैक्टिकल आ रहे हैं आपको उसमें याद रखना है। जो मैंने स्टार्टिंग में इंडिकेट किया था कि उसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूले सारे याद होने, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेस आएंगे आगे, फ्रीक्वेंसी के, अबंडेंस के, डेंसिटी के, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। थर्ड वन, दैट इज द रिजल्ट विच यू गोना हैव टू मेक। ऑब्जर्वेशन में जो भी डाटा पुट अप करोगे आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि ये रफली थोड़ा सा डाटा मैंने पुट अप किया हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यू हैव टू बी गोना इनटू अ क्वाड्रेट। क्वाड्रेट इज अ सॉर्ट ऑफ गार्डन जिसमें आप 4 से 5 क्वाड्रेट्स बनाओगे। 4 क्वाड्रेट बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। क्वाड का असल में मकसद ही 4 है कि हम एक ऑर्गेनिजम्स के एक मल्टीपल पॉपुलेशंस की तरफ मूव करें, जिसको आप कम्युनिटी कह सकते हो, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। रोज, मैंगो, ऑरेंज, मतलब रोजा इंडिका, क्लाइटोरिया, टर्नेशिया, पाइसम सैटिवम, वो बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स आपके मौजूद हैं। आप एक गार्डन में गए, आपने उस गार्डन के 4 या 5 मुख्तलिफ हिस्से बना लिए। अब एक हिस्से में आप जाते हो तो आपको वहां पे रोज कितने मिलते हैं, वहां पे मैंगो कितने मिलते हैं। जैसे कि मैं एक हिस्से में गया तो मुझे रोज वहां पे 1 मिला, मैंगो वहां पे 1 मिला, ऑरेंज वहां पे 1 मिला, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे हिस्से में गया तो मुझे रोज 2 मिले, मैंगो एक भी नहीं मिला, ऑरेंज एक मिले। थर्ड क्वाड्रेंट पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोज नहीं मिल रहा, ना ही मुझे मैंगो मिल रहा है, लेकिन ऑरेंज वहां पे एक है। अब यहाँ पे आप कोई सी भी डाटा आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, लेकिन जो भी डाटा पुट फॉरवर्ड करोगे उसको आगे
यू गोना हैव टू सी द टोटल नंबर ऑफ स्पीशी इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। ये एक ऑब्जर्वेशन कॉलम आपको बनाना होगा जिसमें आपको टोटल नंबर इसके इंडिकेट करने होंगे। जैसे कि रोज मेरे पास टोटल कितने हो रहे हैं 5, मैंगो मेरे पास सिर्फ कितने आ रहे हैं 1, ऑरेंज कितने आ रहे हैं मेरे पास 3। तो जितना डाटा थोड़ा शॉर्ट करोगे, इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना जितना ये हुआ हुआ है, तो जितना डाटा शॉर्ट होगा उतना ही तुम्हारे पास वैल्यू तुम्हें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम अप भी कर दूं। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशी अकर्ड, तो कितने कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास स्पीशी अकर्ड हो रहा है। तो रोज रोज इंडिका देख लो कितने स्पीशीज में आ रहा है, आउट ऑफ 5 इट वुड बी इंडिकेट इन 4। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्टडीड, हमने कोऑर्डिनेट कितने बनाए, एक गार्डन में कोऑर्डिनेट कितने बनाए 5। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप 4 बना लो 3 बना लो, इट्स अप टू यू। तो जो भी बनाओगे वो यहाँ पे पहले इंडिकेट करोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्लास, डेंसिटी, अबंडेंस ये निकालने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, पहले ये चीज समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे बने हुए हैं, आपने यहाँ पे 5 इंडिकेट किए। आपको रोज टोटल कोऑर्डिनेट्स में कितने मिले, चारों कोऑर्डिनेट्स में आपको रोज मिले, एक कोऑर्डिनेट पे आपको नहीं मिला, आपने यहाँ पे इंडिकेट किया। मैंगो आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में मिला और ऑरेंज आपको सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स में मिला, ये चीज आपको यहाँ पे इंडिकेट करनी है। फिर इससे आपको फॉर्मूला इंडिकेट करना है। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपको इंडिकेट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी का। तीनों प्लांट, जितने भी आप प्लांट ले रहे हो उन सबके प्लांट्स के आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जितने ज्यादा प्लांट लोगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मेरा मशवरा यही है, 3 से 4 प्लांट लेना, ज्यादा प्लांट नहीं लेना। मैंगो ऑरेंज इस तरह से नाम नहीं इंडिकेट करना, आपको साइंटिफिक नेम पे इंडिकेट करना, रोजा इंडिका, पाइसम सेटिवम, क्लाइटोरिया टर्नेशिया, दतूरा अल्बा, इस तरह से इंडिकेट करना। फ्रीक्वेंसी देखो, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच स्पीशी अकर्ड। तो रोज के बारे में बात की जाए तो 4 स्पीशीज में रोज आ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपॉन 5 कितने थे 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यू कैन गेट द फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ इट। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। वेरी नेक्स्ट थिंग वी हैव, अब एक मिनट मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मूव करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखो, पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है कोऑर्डिनेट मेथड में। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, दैट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। दैट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव डेंसिटी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। आपको फ्रीक्वेंसी सिर्फ तीनों प्लांट्स की निकाल देनी है, फ्रीक्वेंसी क्लास ये सारी चीजें इंडिकेट नहीं करनी। ठीक है, डेंसिटी पे आओगे, डेंसिटी निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशी इन ऑल कोऑर्डिनेट्स। टोटल नंबर ऑफ स्पीशी इन ऑल कोऑर्डिनेट, तो हमें रोज मिल भी कितने रहे थे 4, और हमने स्टडी कितने किए, कितने स्टडी हमें करने थे कोऑर्डिनेट्स 5, तो 4/5 ये हमारे पास क्या आ जाएगी डेंसिटी। कितनी डेंसिटी आ रही है, तो हमारे पास 3 प्लांट थे, रोज, मैंगो और ऑरेंज, तो इसकी हमारे पास डेंसिटी आ गई D1 D2। और अबंडेंस, अबंडेंस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशी इन ऑल कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीशी इन विच स्पीशी अकर्ड। जैसे कि हमने, हमारे पास रोज 8 टोटल रहे थे 4, और कितने कोऑर्डिनेट्स में वो अपीयर हो रहा था तो वो भी 4 थे। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा अबंडेंस। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मुलेटेड ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीजें इंडिकेटेड होती हैं। इसको आप सही से देखिए, 3 चीजें निकालनी है हमने, डेंसिटी, अबंडेंस और फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज आपके जर्नल में मौजूद होगी। ठीक है, जिनके जर्नल में मौजूद नहीं होगी वो अपनी जर्नल्स में पहले ये काम कर लें, क्योंकि कोविड की वजह से प्रैक्टिकल्स और मूव, कॉलेज मूव स्टूडेंट से काफी कम किया हुआ है। तो ये चीज देख लें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैंगो, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही टोटल नंबर हमारे पास एक ही है, और एक ही स्पीशी में आ रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो इस तरह आप डेंसिटी निकाल सकते हो, अबंडेंस आप देख सकते हो। तो क्लास इन दैट वे यू गोना हैव टू मेक द डेटा ऑफ इट। अच्छा, ये फॉर्मूले आप लोग को याद करने के, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अबंडेंस। इनके फॉर्मूले देखते हुए आपको ये सारी वर्किंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, क्योंकि ये हम डिटेल नहीं करेंगे, ज्यादा ओवरव्यू है, डिटेल हम अपने लैब्स में करेंगे भाई। अच्छा जी, नाउ व्हाट अबाउट फॉर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। फिजियोलॉजी में कोऑर्डिनेट मेथड नहीं आता, तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल दिया जा सकता है। तो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या, ये फॉर्मूला बेटा लाजमी याद करके जाना, दैट इज अबाउट फॉर थ्योरी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर ऑफ मॉइस्ट सॉइल माइनस वाटर ऑफ ड्राइड सॉइल
अपॉन वॉट वेट ऑफ द ड्राइड सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला लाजमी आपको याद करके जाना है अगर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल अगर आपका आता है। ऑब्जर्वेशन आपको याद करनी है। ऑब्जर्वेशन देखो भाई, ये प्रैक्टिकल भी खुद से परफॉर्म तो होने वाला नहीं है फाइनल में, आपको इसकी रीडिंग्स याद करनी है। सिंपल सी रीडिंग मैंने बनाई थी, वेट ऑफ 10 बॉक्स, पहले आपको 10 बॉक्स का वेट करना है, फिर वेट ऑफ 10 बॉक्स प्लस सॉइल, सॉइल ऐड कर देना है 50, फिर उस सॉइल को आपने क्या करना है, ड्राई करना है। तो यू हैव द थ्री वैल्यू ए बी सी। ए इज द वेट ऑफ 10 बॉक्स, बी इज द वेट ऑफ बॉक्स प्लस सॉइल, एंड वेट ऑफ द ओवन ड्राइड सॉइल। आपको बॉक्स का पहले वेट करने के बाद ड्राई कर देना है, तो लाजमी सी बात है जो आपकी सॉइल होगी वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 दफा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। हो सकता है सॉइल अलग भी हो सकता है सॉइल सेम हो। जो सॉइल जितना ज्यादा ड्राई हो रही है, मतलब दैट इज नॉट द थिंग विच इज बीइंग एप्लीकेबल फॉर द प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स ग्रोथ। तो याद रखना कि सॉइल जितना कम ड्राई हो रही है उतना उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी में यहाँ पे तो सब में 5 5 आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएट करना वैल्यूज को। और जिसमें आपकी वैल्यू कम आ रही है, वेट ऑफ मॉइस्चर आपका कम आ रहा है, मतलब वो सॉइल आपके फर्टिलाइजर, वो सॉइल आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है, ठीक है। एंड दैट इज द थिंग विच इज बीइंग वेरी बेस्ट फॉर योर सॉइल, दैट इज व्हाट लोम, लोम इज अ वेरी बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। ये चीज आपको याद करनी है। फिर वेट ऑफ सॉइल बिफोर हीटिंग, दैट इज 25 ग्राम, ये आपने इंडिकेट किया कि, और आखिर में आपने क्या करना है, परसेंटेज फॉर्मूला निकाल देना है, दैट इज वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल बिफोर हीटिंग मल्टीप्लाई बाय 100, के अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा टेक्निक है जो आप लोगों को परफॉर्म करनी है फॉर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ओके जी। नेक्स्ट पर्टिकुलर हमारे पास आ रहा है, यस, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन टंग रोलिंग। भाई टंग रोलिंग में आपको ये चीज देख लो, आपको सबसे पहले तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए दैट ऑल पीपल्स आर बीइंग वेरिएट फ्रॉम वन एंड अनदर। पॉपुलेशन सेम नहीं होती, हर बंदा टंग रोल नहीं कर सकता, मतलब हर बंदे की इनहेरिटेंस क्या होती है, अलग होती है। सो फॉर दैट यू कैन हैव टू मेक द डायग्राम और यू कैन हैव टू मेक द हिस्टोग्राम। आप लोगों को ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में आप लोग को देखना होगा जैसे कि एक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स हैं क्या है, नॉन टंग रोलर है, और 20 स्टूडेंट्स क्या है, टंग रोलर है। ये हिस्टोग्राम में आपने बार चार्ट इंडिकेट करता है हिस्टोग्राम को, ठीक है ना। तो ये आपने थ्योरी थोड़ी सी इंडिकेट की, हिस्टोग्राम के बारे में बताया, और आपने देख लिया कि नॉन टंग रोलर्स क्या है हमें क्या करना होता है, पूरी क्लास को चेक करना होता है। 30 स्टूडेंट्स हैं, अब 30 स्टूडेंट्स में कौन टंग रोल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो भाई ये प्रैक्टिकल भी आपको फाइनल एग्जाम में खुद परफॉर्म नहीं करना उस वक्त। none of you tells that which one that there will be the tongue roller or not at the time of their practical। तो आप लोग को पहले से ही खुद परफॉर्म करना है, और इसकी रीडिंग्स देख लो। अच्छा, वन थिंग यहाँ पे, आपको 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, और इसमें से आपको देखना है कि विच वन ऑफ देम आर टंग रोलर एंड विच वन ऑफ देम आर नॉट, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जैसे कि टंग रोलर, मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रोल देयर टंग, तो उनकी वैल्यू ज्यादा रखना 20 25, और 5 पीपल कैन नॉट रोल देयर टंग। सो इट्स अ वेरी इजी प्रैक्टिकल टू परफॉर्म, यू कैन परफॉर्म इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थ्योरी ऑब्जर्वेशन, और थ्योरी ऑब्जर्वेशन और that is your result, that is the thing which is being very much applicable for this। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हमारे पास आता है, दैट इज अबाउट फॉर वेरिएशन इन हाइट, ठीक है ना। तो अब एक 30 स्टूडेंट की क्लास है, जैसे कि ये प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। जैसे कि मैंने लिया 15 स्टूडेंट्स की मैंने एक क्लास ले ली। अब 15 स्टूडेंट्स में, अब 15 स्टूडेंट्स में तकरीबन मेरे पास जो लोवेस्ट हाइट आ रही है दैट इज अबाउट फॉर 130 सेंटीमीटर, और जो हाईएस्ट हाइट आ रही है वो 165 सेंटीमीटर तक है। 165 सेंटीमीटर दैट वुड बी द हाईएस्ट, लेकिन सॉरी 165 मेरे पास नहीं है, 160 तक है। तो क्लास आपको सबसे हाईएस्ट रेंज पे लेके जानी है और सबसे लोवेस्ट रेंज, ये दो पार्ट आपको इंडिकेट करना है। पहले मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेता हूँ। आपने एक 15 स्टूडेंट्स की क्लास बनाई, स्टूडेंट्स के आपने हाइट ली, ठीक है ना। अब हाइट आपको कुछ भी अज्यूम कर देनी, चाहे 130 से लेके 160 या 165 तक, अपनी 165 तक, यही एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लो। रेंज निकाल लेना, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये रेंज निकल आएगा आप लोगों का।
याद रखना 130 से लेके 165 तक इन 15 स्टूडेंट्स में से किसी की भी कोई भी हाइट पुट अप कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे रेंडमली पुट किया हुआ है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप किसी की हाइट मेजर करो इन सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड, यू हैव टू नो द ऑब्जर्वेशन बिफोर योर प्रैक्टिकल। तो भाई यहाँ पे आपने क्या किया, 130 से लेके 165 तक आपने हाइट को लिखा 15 स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। रोल नंबर, नेम, वॉट एवर, इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट, लेकिन जरूरी नहीं है। सीरियल नंबर डाला 15 तक, 20 तक, जितना लिख सकते हो। लेकिन जितना अपने आप को बढ़ाओगे उतना ज्यादा चीज आपके लिए क्या होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो मेरा मशवरा यही है कि 15 to 20 स्टूडेंट्स का लिखो, 130 से लेके 165 तक, क्योंकि इसके लिए क्लास बाउंड्रीज आसान हो जाएगी बनाना। क्लास बाउंड्रीज आप 130 से 5 क्लास बाउंड्रीज आप बना सकते हो। 130 से लेके 135, 136 से 141, 142 से 147, 148 से 153, 153 से 159 और 160 से 165। अब यहाँ पे ये देखना है कि 130 से 135 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो भाई जब मैंने यहाँ पे देखा तो 130 से 135 तक मेरे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये टेली मार्क्स होता है, जिसको मैंने एक एक करके जिस तरह मार्क करते हैं ना, 1 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 2 स्टूडेंट्स आए तो मैंने 2 लकीरें खींच दी यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी के आगे मैंने यहाँ पे इसको न्यूमेरिक बाय न्यूमेरिक लिख दिया 2। 136 से लेके 141 तक मेरे पास 4 स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो मैंने फ्रीक्वेंसी उसकी चार चार लकीरें खींची। टेली मार्क्स में हमें लकीरें खींच के इंडिकेट करना होता है, और फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे 4 लिख दी। 5 से अगर ज्यादा हो तो 5 में आप क्या करोगे, 4 आपने यूं लकीरें खींची और 5वीं से इसको क्रॉस किया, छठा आ रहा है तो फिर आप अलग से उसके लिए सेपरेट बॉक्स बनाओगे। ये एक रूल होता है टेलीमार्क का, तो आपको याद रख लो तो अच्छा है। 142 से लेके 147 तक एक स्टूडेंट आया मेरे पास, फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो एक आ गई, ठीक है। 154 से 159, सॉरी 148 से 153 तक हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आए, फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, टेलीमार्क आप देख सकते हो। इस तरह 154 से 159 तक किया, 160 से 165 तक किया, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। दैट इज द थिंग विच यू गोना हैव टू मेक इट। इस तरह से आपको अपनी ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करनी है। ओके, द नेक्स्ट वन, ये देखो ये इस तरह से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, 30 20 स्टूडेंट्स की बनाई भी है। रोल नंबर, नेम चाहो तो लिख लो, लेकिन अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना। फिर यहाँ पे क्लास बाउंड्री है, टेली मार्क है। अब 120 में से यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या आपने टेली मार्क बनाया फिर फ्रीक्वेंसी निकाल दी। दैट इज द थिंग विच यू गोना हैव टू मेक इट। दैट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, सॉइल टेक्सचर मेथड याद रखना कि आपके पास 4 तरह के सॉइल आएंगे, सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंडी लोम। सैंड बजरी है, सिंपल। क्ले जो है मुल्तानी मिट्टी, लोम जो है खाद, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इंडिकेट करना है। दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू मेक इट। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर द फाइनल प्रैक्टिकल ऑफ द बॉटनी। तो और वन मोर थिंग, अच्छा एक और चीज तो रह गई, दैट इज द फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस 4 फेज हैं, आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज आप देख सकते हो कि ये अर्ली फेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा होता है, सेंट्रियोल अपियर होते हैं और क्रोमोसोम्स स्कैटर्ड होते हैं, किसी भी तरह से अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर हम मेटाफेज को देखते हैं, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर पोजीशन पे अरेंज होते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। एनाफेज पे सेंट्रियोल पुल अप करता है क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द ईच एंड। एंड इन टीलोफेज द फॉर्मेशन दैट इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होता है, सेंट्रियोल डिसअपेयर होते हैं, और आप देख सकते हो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये स्पॉटिंग के लिए। और स्पॉटिंग के लिए हमारे पास सॉइल टेक्सचर था, जो मैंने आपको मेथड बाय मींस ऑफ इंडिकेटिंग कि कौन सा बजरी है, कौन सी खाद है, कौन सी मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी क्ले है, लोम खाद है, और सैंड जो है आपका बजरी है। दैट इज द थिंग विच यू गोना हैव टू इंडिकेट इट फॉर योर प्रैक्टिकल। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।